जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इसे जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सत्संग सुनाने में या करने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और मैं बहुत दिन बाद सत्संग कर रही हूँ, कर नहीं पा रही थी, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी ही टाइम हो चुका है, बहुत शुक्राना सत्संग हो रहे हैं, मैं एक भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। कुछ टेंशन वाली बात चल रही है मायके में, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक पैर मेरा यहाँ होता है, एक मायके में, तो नहीं कर पाती हूँ मैं। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, और मिलता है तो थकावट होती है, शरीर टूटा हुआ होता है, हिम्मत हार चुकी होती है, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ हर परेशानियों से। अब नहीं बर्दाश्त होता कुछ भी। पर गुरु जी हिम्मत देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर वापस से हमें करने की हिम्मत देते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैसेज के थ्रू हमें बताते हैं ये ऐसे करो या ये कर लो, शुक्राना करो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। हमारे बहुत काम अटके हुए नहीं बन पा रहे हैं, और ये शुक्राना सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, बहुत लंबा समय हो चुका है, 1 या 2 डेढ़ महीना सारा हो चुका है इन बातों को। जब मेरे साथ ये हुआ था, मैं और मेरी बेटी 5 साल की, और मेरे अंकल, मैं और मेरी बेटी और मेरे अंकल, हम तीनों बाइक पे मेरे मायके के लिए जा रही थी मैं। वो मुझे ऑटो स्टैंड पे छोड़ते, ऑटो ऑटो स्टैंड हमारा थोड़ी दूरी पे है, इसलिए तो बाइक पे ही छोड़ना पड़ता उन्हें। तो रास्ते में जाते हुए, जबकि मैं हर बार उन्हीं के साथ जाती हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन ही जाती हूँ। तो जाते समय उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे आगे एक हमारे आगे एक स्कूटी निकली बाइक के आगे, तो उन्हें बचाने के चक्कर में उन्होंने बाइक से ब्रेक मारा। तो बेटी और हस्बैंड को तो कुछ हुआ नहीं, मैं जाके बहुत दूर तक रगड़ते हुए गई और गिर गई। मतलब मेरे दोनों गोडे छिल गए थे, पैर के अंगूठे पे लगी थी, और फेस पे मेरे मुंह ढका हुआ था, तो मुंह पे नहीं लग पाई थी, तो कोहनी पे लगी थी। काफी टाइम तक दर्द रहा था, बहुत पेन हुआ था मुझे। तो बस वही है, गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा जो छोटे में निकल गया। काफ़ी टाइम से मैसेज भी आ रहे थे एक्सीडेंट के, पर मैं सुनती थी, इग्नोर मार देती थी, सुनती थी, ध्यान नहीं दे पाती थी। पर उस टाइम पता चला कि गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं वो सच होते हैं, झूठे नहीं होते। तो हमें समझना चाहिए, हमें उस चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए, हमें खुद भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे गुरुजी हर टाइम हर समय हमारे अंग संग होते हैं, वो ना हो तो हमारा क्या होता। तो मैं पहले तो आज गुरुजी से सबसे पहले क्षमा मांगना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, मैं जोत नहीं जला पाती हूँ आपकी, ना मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ना शुक्राना कर पा रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से पता नहीं क्या नेगेटिविटी के कारण या किस कारण, या थोड़ी टेंशन के कारण, जो मेरे मायके परिवार की साइड से है, जो काम बन नहीं पा रहा उधर, बहुत उलझे हुए वो लोग भी। मेरे मायके परिवार में भी आप भी बैठे हो, आप भी निकालोगे वहाँ से भी, विश्वास है कि कुछ गलत नहीं होने दोगे। पर बस इतनी दुविधाओं के बाद भी, इतनी टेंशनों के बाद भी, अगर आज हम खड़े हैं तो वो आपकी ही कृपा है, आप ही की मेहर है। आप ही हो हमें चलाने वाले, आप ही हो हमें राह दिखाने वाले। तो आपका मैं कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो उस दिन मुझे बचाया, मेरी बच्ची को बचाया, मेरे हस्बैंड को बचाया, मेरे पति अंकल को, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पापा बस हमेशा ऐसे ही साथ देना। और जो ये अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी, और मेरी दोनों फैमिली को, मायके परिवार भी, ससुराल परिवार को भी।
बहुत-बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मैंने ज़्यादा बात की या लंबा सत्संग हो जाएगा तो मैं और सत्संग फिर शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग पेंडिंग में हैं जो मुझे करने हैं और मैं ये करूँगी जैसे मुझसे किए जाएँगे। आप करवाओगे गुरु पापा, मैं कोई नहीं कुछ करने वाली। तो आप ही मेहर ऐसी बनाए रखना पूरे संगत परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना था पर हो ही नहीं पा रहा था। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बहुत टाइम हो गया है शुक्राना सत्संग का और तब से कई मतलब ऐसे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है कि जिसका मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था। बात गणेश चतुर्थी की है। मेरी बेटी है, वो डांस क्लास जाती है, तो उसके डांस क्लास में गणपति जी आए थे। तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुआ था, तो उसके सर ने एक स्टेटस लगाया था वो गणपति जी का और जो डेकोरेशन हुई थी उसकी। तो मैंने देखा, अचानक से मुझे लगा कि मुझे गुरु जी के फेस दर्शन हुए। तो मुझे लगा शायद मेरा ये, मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने बार बार देखा, एक दो लोग और जो संगत है मैंने उन्हें दिखाया, तो बोले अरे हाँ ये तो गुरु जी का ही फेस दर्शन है। फिर मैं बहुत खुश हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुपा का। फिर मैं जब दूसरे दिन डांस क्लास गई तो मैंने उसके सर को दिखाया। मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी को मैं मानती हूँ। तो वो सर भी गुरु जी के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैम मैं जानता हूँ। तो मैंने बोला देखो आप, मुझे इसमें गुरु जी के फेस दर्शन हो रहा है। तो उन्होंने भी देखा तो भी बोले अरे हाँ ये तो सच में गुरु जी के फेस दर्शन हो रहा है। फिर हमने वहाँ जहाँ मतलब गणपति जी थे वहाँ जाके देखा, तो तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो फ़ोटो में मुझे गुरु जी के फेस दर्शन हुए। तो गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहिए मुझे, और आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर गणेश चतुर्थी की बात है, वो टाइम चल रहा था, रुद्राभिषेक था एक जगह, तो मैं वहाँ गई हुई थी। तो मैं रुद्राभिषेक जब हो रहा था तो मुझे ना शिवलिंग पे जब वो गुलाल वगैरह चढ़ता है, भस्म वगैरह चढ़ी, तो मुझे उसमें गुरुपा के फेस दर्शन फिर से हुए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम। तो वीडियो बनाते मुझे लगा कि मुझे गुरुपा के फेस दर्शन हो रहा है, पर मुझे लगा नहीं, और शायद ऐसे ही है। फिर मैं वो वीडियो मैंने बनाया। फिर मैं जब घर आके मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें सच में गुरुपा के फेस दर्शन हो रहे थे, और मैं बहुत खुश हुई। मैंने फिर से शुक्राना किया गुरुपा का। और गुरुजी ना हमें ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहते हैं। हम ही मूर्ख अज्ञानी हैं, उनके नादान बच्चे हैं कि हम शुक्राना नहीं कर पाते, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। हमसे गलती हो जाती है, हमें लगता है कल करेंगे, पर आई नो कल कभी नहीं आता। और मेरे बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग मिली हैं गुरुपा की, और इन 1 महीनों में तो मुझे लगा मैं आज इकट्ठे सारा शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। और मुझे मेरे पराठे में ओम दर्शन हुए। और मैंने सुना था कि जो प्रसाद लगाओ, कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ, तो उसमें ओम दर्शन होते हैं, मतलब तो लेकिन मुझे रोटी में तो ओम दर्शन हुए, पराठे में हुए, लेकिन मुझे मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि हाँ मुझे कड़े प्रसाद में कभी नहीं हुआ। पर मैंने कल ही, मैं वैसे रोज़ तो नहीं, पर हाँ हर बृहस्पति को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कड़े प्रसाद का भोग लगा पाऊँ गुरुपा को। तो मैंने कड़े प्रसाद का भोग लगाया। तो मुझे पहली बार गुरुपा से जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो गया। इस महीने में मुझे 1 साल हो गया। तो बस मुझे एक 1.5 साल में ये पहली बार था कि मुझे कड़े प्रसाद में ओम दर्शन हुए।
रूपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। और भी कई सारी मुझे ब्लेसिंग मिली हैं जो ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। और अभी के लिए मैं विराम देती हूँ और जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग में लेकर आऊँगी। और संगत जी आपको जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं वो बहुत अच्छी हैं, टाइम्स टू टाइम मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। गुरु जी इन पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखिए। और कृपा तो आपकी बनी हुई है, तभी वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो हम सबके शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।